जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज भारत आए थे और भारत आकर भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यह नसीहत दी। वो बताने से पहले आपको भारत का फॉरेक्स रिजर्व का डेटा बता देता हूँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले हफ्ते का डेटा रिलीज कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 17 फरवरी को खत्म हुए हफ्ते में भारत के फॉरेक्स रिजर्व में 5.6 बिलियन डॉलर्स की गिरावट देखने को मिली थी। पिछले हफ्ते ही भारत के रिजर्व 8.3 बिलियन डॉलर की गिरावट देखने को मिली थी। इस हफ्ते 5.6 बिलियन की गिरावट के बाद भारत के फॉरेक्स रिजर्व अब 561 बिलियन डॉलर्स पहुंच गई है। इस समय फॉरेक्स रिजर्व के मामले में भारत 5th पोजीशन के ऊपर है। हमसे ऊपर 4th पोजीशन के ऊपर है रशिया 589 बिलियन डॉलर के साथ, जबकि एक स्पॉट नीचे है ताइवान। आपको जानकर हैरानी होगी कि ताइवान के पास इस समय भारत के बराबरी फॉरेक्स रिजर्व मौजूद है। एक्चुअल फिगर्स की बात करें तो ताइवान के पास 557 बिलियन डॉलर की रिजर्व मौजूद है। भारत से मात्र 4 बिलियन डॉलर नीचे है। टॉप 3 के ऊपर चाइना, जापान और स्विट्जरलैंड है। मेन खबर की बात करें तो वो निकल कर आ रही है भारत और जर्मनी को लेकर। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज भारत आए थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ वेलकम किया। सबमरीन के डील के ऊपर विषय के ऊपर भी दोनों की चर्चा हुई। जर्मनी भारत को आश्वासन दिया कि यूरोप के साथ जो भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर टॉक्स चल रही है उनमें वो खुद ही इन्वॉल्व होंगे और उनको जल्द से जल्द पास करवाएंगे। इसके अलावा ट्रेड और डिफेंस टाइज को मजबूत करने के ऊपर भी दोनों लीडर्स ने चर्चा की, लेकिन इनमें जर्मनी के चांसलर से रहा नहीं गया और रशिया को लेकर उन्होंने दावे शब्दों में भारत को सुना ही दिया। ये तो हमें पता है कि भारत यूनाइटेड नेशन के मंच पर जाकर रशिया के खिलाफ वोटिंग नहीं कर रहे हैं और इसी मुद्दे को लेकर जर्मनी की तरफ से आपत्ति जताई है। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर डेक्कन हेराल्ड के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक जर्मनी ने भारत को रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर यूनाइटेड नेशन में क्लियर स्टैंड यानी स्पष्ट रूप अपनाने को बोला है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि रशिया के युद्ध के कारण ग्लोबल फूड और ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस आ खड़ा हुआ है। यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि ये युद्ध एक पूरी तरह से डिजास्टर है और सबसे बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल को वायलेट करता है कि इंटरनेशनल बॉर्डर को रूस के वायलेंस से बदला नहीं जा सकता है। इसलिए ये बहुत जरूरी हो और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यूनाइटेड नेशन के मंच के ऊपर हम समय समय पर ये साफ तौर पर स्पष्ट करें कि इस मसले के ऊपर हम वहाँ पर खड़े हैं। यूनाइटेड नेशन के मंच पर यह स्पष्ट करने का मतलब है कि भारत वोटिंग के दौरान एब्सटेन ना होकर कि यूक्रेन के पक्ष में वोट करे। ये कहने का मतलब था जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के। मसला ये है कि भारत अगर वेस्टर्न देशों के साथ मिलकर यूनाइटेड नेशन में यूक्रेन के पक्ष में वोट दे भी देता है, रशिया के एक्शंस को कंडेम कर भी लेता है, तो रशिया के साथ हमारे जो रिश्ता है वो खराब होंगे। रशिया क्या पता क्रूड ऑयल के ऊपर डिस्काउंट भी ना दे, ना ही रशिया G20 के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करेगा। इसलिए पूरी सिचुएशन सुधरेगा ही नहीं बल्कि बिगड़ेगी अगर रशिया के खिलाफ वोट करेंगे। अगर रशिया के खिलाफ वोट करने से रशिया के ऊपर दबाव पड़ता तो ना जाने आज तक कितनी बार वोटिंग हो चुकी है, फिर भी रशिया ने यूक्रेन के ऊपर एक बार भी हमले नहीं रोके हैं। रशिया यूक्रेन युद्ध ऐसे तो नहीं रुकने वाली है। युद्ध रुकेगा तो दोनों देश के बीच नेगोशिएशन करवाने से, जो कि भारत और भारत की सरकार इस समय बाखूबी से करने की पूरी कोशिश कर रही है। जय हिंद।